वापस आके उस कैमरे के सामने बैठ के माइक लगा के बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों पता नहीं यार। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। आज का टॉपिक है भाई कि हम पहली बात तो इस ब्रेक में कहाँ थे। हम स्कूल में थे और ये वीडियो आने से पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें हमने एक बात कही थी कि यार हमारी बेसिक नीड ह्यूमंस है। अगर हमारे को दो तरह के इन्वायरमेंट दिए जाए, या तो हम बहुत सारे लोगों के बीच में जाके रह सकते हैं, या फिर दूसरा इन्वायरमेंट ये हो सकता है कि हम जंगल में जाके रहें, कोई भी हमारे पास लोग नहीं हो। हमारी उस टाइम बेसिक नीड ह्यूमन नहीं रहेगी, उस टाइम हमारी बेसिक नीड सर्वाइवल हो जाएगा, रोज खाने के लिए भागना। तो मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए थे। पहले कोई नहीं था लेकिन अब बहुत सारे, पहले बहुत कम लोग थे लेकिन अब बहुत सारे लोग आ गए थे। एकदम ही शिफ्ट हो गया हमारा इन्वायरमेंट। पहले हम अपनी रियलिटी में खोए हुए रहते थे लेकिन अब हम दूसरे की रियलिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो लोगों को देखते हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा करते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ कि हमारी रियलिटी थी उसको एक बार हमने साइड में रखा, उसको एक बार रेस्ट इन पीस किया और फिर हमने दूसरों की रियलिटीज को देखना शुरू किया। तो थोड़ा बुरा वक्त रहा हमारे लिए, ये थोड़े अप्स एंड डाउन्स वाला रहा क्योंकि हमने अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मैंने मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मैंने ये सोचा था कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है। अरे मेरे पास तो इतना नॉलेज है, क्या बात कर रहे हो आप, हैं बहुत नॉलेज है, हाथ धो रही है नॉलेज, नदियाँ बह रही है नॉलेज की, फ्लड आ रहे हैं। बोलो यार, मतलब फ्लड पर फ्लड, पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, मैं नॉलेज तो मेरे पास है भरमार। प्राउड, घमंड भी शायद हमारे अंदर था उस टाइम। और फिर जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में गए जहाँ पे हमारे से बेहतर लोग हैं, तब हमारा बढ़ा गए हम तो यार। अरे बाप रे, मतलब कुछ हुई नहीं दुनिया में, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। हंसी आती है जब उस सुंडा साहब को देखते हैं जो कुछ दिनों पहले था, और गुस्सा भी आता है और कंफ्यूज भी है कि यार क्या था वो। उस टाइम हमारा एक ऐसी साइड को, खुद की एक ऐसी साइड को एक्सप्लोर किया जो कि बहुत डार्क है, जो कि बहुत बुरी है। अपनी होती है ना, अपनी खुद की कुछ ऐसी साइड्स होती हैं जो हम, जिनके बारे में पता चलता है तो हम सोचते हैं कि यार मैं इतना बुरा हूं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ क्या, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एक चीज, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये होता है कि आप किसी एक अपने से बेहतर बंदे को देख रहे हो और आप अपने आप को सोच रहे हो कि मतलब कुछ हुई नहीं। पहले आप खुद के साथ कंपटीशन में थे, अब आप लोगों के साथ कंपटीशन में हो और आप अपने आप को कम समझ रहे हो। क्योंकि आपको, जब आप अपने साथ कंपटीशन में थे तब आपको एडमायर, एप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत थे। जब मैं यूट्यूब कर रहा था, लॉकडाउन था, उस टाइम मेरे को हर तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही थी। अरे बहुत अच्छा कर रहा है, अरे बहुत अच्छा कर रहा है, तू तो फाड़ रहा है यार, तू तो मतलब you did this, you did that, you did this, you did that, you did। एप्रिसिएशन का पहाड़ आगे बढ़ गया हमारे ऊपर और हम अपने आप को समझने लगे महाराजा। स्कूल में जाते कुछ भी नहीं, खत्म सब। एप्रिसिएशन का नाम भी नहीं, कोई जानता ही नहीं, पूछता भी नहीं दरअसल को, तो दरअसल का नाम भी नहीं लेता।
देन वी रियलाइज्ड कि इंसान की सबसे बड़ी भूख एप्रिसिएशन क्यों है। उसको एप्रिसिएशन की कितनी ज्यादा लत है कि यस, लोग मुझे नोटिस करें, मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी प्रशंसा करें। यहाँ पे जब मैं घर पे था, लॉकडाउन में था, तब मेरे द्वारा मेरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा रहा था। बट एट देयर सम अदर पीपल वर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट मेरे द्वारा बनाया गया नहीं था। मेरे घर पे मेरे द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट है जिसमें मैं जैसे चाहूँ वहाँ पे वैसे एक्ट कर सकता हूँ। बट एट द स्कूल देयर वर रूल्स, देयर वर रेगुलेशंस, देयर वर दिस दैट इज दैट। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारे साथ आई कि हमने अपने आप को ग्रांटेड ले लिया था। दूसरी चीज, हमने आपको बहुत ज्यादा महाराजा बना लिया था। तीसरी चीज, अप्रिसिएशन की भूख हमें पता चली कि हमें खुद को भी अप्रिसिएशन की भूख है। घमंड भी था, ये सारी चीजें थी। डार्क था ये पीरियड वगैरह वगैरह। कितने बजे हैं? 23, 24, 11:30 हुए हैं, फिर भी नींद आ रही है। बोलो, हद हो रही है। तो कहाँ पे थे हम? पीरियड, हाँ। तो हम खुद को रिग्रेट, तो इस एनवायरनमेंट को हम इस पे रिग्रेट नहीं करें कि ये एनवायरनमेंट क्यों आया, हम घर पे ठीक थे, ऑनलाइन पढ़ लेते वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। क्योंकि इस एनवायरनमेंट ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया है। इस एनवायरनमेंट ने हमारी एक डार्क साइड को उजागर किया और बताया कि तेरे में ये प्रॉब्लम्स है। तूने बहुत बढ़िया काम किया इन 4 महीनों में, लेकिन अब तेरे को पास जो प्रॉब्लम्स है उनको पहचान तू और उनको रिवैल्यूएट करने की कोशिश कर। एंड दैट इज अ ग्रेट आइडिया ब्रो। आपकी लाइफ में ये चीज आनी चाहिए। लाइफ में 2 तरह के जोन होते हैं, पीस जोन और वार जोन। पीस जोन मेरा क्या है? घर पे बैठना, वीडियोस बनाना, 1-2 घंटे पढ़ाई करना, दैट्स इट। और वार जोन क्या है मेरा? मेरे को पता चला कि मेरे को वार जोन है मेरा ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। मैं अपने रूल्स पे काम कर सकता हूँ बट किसी के बनाए हुए रूल्स पे काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस हिसाब से ये नहीं कह रहा कि स्कूल बुरी है या वो मेरी रियलिटी में फिट नहीं होती। बस मेरी रियलिटी वर्क अलोन वाली रियलिटी। आई कांट वर्क विद पीपल, I can't work well in competition. तो इसका इलाज क्या है? हमारे बहुतों के लाइफ में ये चीजें होती हैं कि हम कंपटीशन से बहुत ज्यादा डरते हैं कि भाई अब की बार 90% उसके आगे मेरे भी आने चाहिए। नहीं आते, खुद को फिर चाटा लगाते हैं, बुरा भला करते हैं। कंपटीशन, मेरे को बेहतर होना है, मेरे को इससे बेहतर करना है। और कंपटीशन हमेशा ये करता है कि मेरे को इस बंदे से बेहतर होना है। लेकिन अगर कंपटीशन खुद से हो ना, तो फिर ये आएगा मेरे को खुद से बेहतर होना है। जब खुद का कुछ आ जाता है तब आप खुश होते हो करके, क्या यार अभी यहाँ पे इससे नेक्स्ट स्टेप जाना है। लेकिन आप कंपटीशन में क्या करते हो कि आप लोग, पीपल, योर सराउंडिंग्स, आप उनको नोटिस करने लग जाते हो। उनकी सक्सेस पर आप अपना फेलियर महसूस करते हो। एंड दैट इज अ वेरी नॉनसेंस थॉट टू हैव, वेरी डिप्रेसिंग थॉट टू हैव कि आप अपनी रियलिटी में बहुत सारे और लोगों की रियलिटी ऐड कर रहे हो कि अगर उनकी रियलिटी खराब हुई
तो मेरी रियलिटी अच्छी होगी, उनके परसेंटेज कम आए और मेरे अच्छे आए, तब बहुत बढ़िया होगा। इसमें जेलेसी वाला कॉन्सेप्ट भी आता है कि आप जेलेसी करने लगे। कंपटीशन से क्या होता है, इस बंदे से बेहतर होना है, ये बंदा बुरा है, ये बंदा ये है, वो कभी भी आपको मौका मिलेगा उसकी बुराई करने का आप करोगे, क्या है ये किसी काम का नहीं है, ये वो सब जगह ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं। कि आप पहले कंपटीशन में घुसते हो और फिर कंपटीशन के बाद दूसरी चीज आती है, आप जेलेसी करते हो लोगों से। तो इसका इलाज क्या है? इलाज अपना पैशन। तो भैया जी, अगर पैशन ना हो, वहां पे मजबूरी हो, फिर क्या करें? मेरा स्कूल में जाके पढ़ना पैशन थोड़ी है, मेरा तो पढ़ना पैशन है, स्कूल में जाके पढ़ना पैशन नहीं। तो फिर क्या करें, मजबूरी है ये। तो तेरा पैशन क्या है फिर, ये पूछ। पैशन मेरा पढ़ना है, तो फिर ये स्कूल वाला कॉन्सेप्ट कहां से बीच में आ गया? पढ़ाई तो वहां पे भी हो, पढ़ाई तो घर पे भी हो रही है, पढ़ाई तो है मैन, नॉलेज ही तो मैन, फिर क्यों ये दिक्कत है? तेरा पैशन तो पढ़ाई ना, वो करना। क्यों ध्यान दे रहा है कंपटीशन में, क्यों ध्यान दे रहा है जेलसी में, क्यों ध्यान दे रहा है दूसरों की रियलिटी में? खुद की रियलिटी नहीं है क्या? या उसको छोड़ आया है तुम 4 महीनों की लॉकडाउन में? बेटा, ये दुनिया लोगों से बनती है। तो तेरे को लोगों के बीच तो रहना पड़ेगा, बट उन लोगों को सब कुछ मत बनाना, खुद होना, बस खुद पे ध्यान रखो। कोई आपके पास आए मदद के लिए, मदद करता, आपसे बेहतर है, नहीं है, ये है, वो है, आप अपने जो पैसा है ना उस पे ध्यान दो। इस कंपटीशन में, इस डर के माहौल में बंद के रह जाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। और मरना है भाई, एक दिन सबको मरना है। तो या तो अपनी जिंदगी ऐसे काट दो कि डर में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आते हैं भाई, मेरे भी आए थे। लेकिन उसके बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जितना जल्दी हो सके इन चीजों को खत्म करो और लाइफ को जीना शुरू करो, खुशी लाना शुरू करो, जिंदगी में शांति लाना शुरू करो, पीस एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मेरा मोटो है, रन फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस विल फॉलो। तो इस जो हमारा पीरियड था, ये ब्रेक वाला पीरियड था, ये 30 दिन, जितने भी दिन हम नहीं आए, वीडियो नहीं डाला, उस टाइम हमने एक कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बांध के रख लिया कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, औरों की ना हो बट तेरी होने वाली, तेरी तो मौत होने वाली है। तो हर पल को ऐसे जीना कि जैसे आखिरी पल हो। ये फिलोसॉफी हमने अपने अंदर दृढ़ कर ली है, स्ट्रॉन्ग कर ली है, स्ट्रॉन्ग कर ली है। कि भाई जीना है तो इस पल में जीना है, करना है तो इस पल में करना है, ना पास्ट ना फ्यूचर। लेकिन इस फिलोसॉफी को खुद के अंदर लाने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद के अंदर अभी लाया हूँ, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर वर्क करने से, इसको इम्प्लीमेंट करने से अपनी लाइफ में, तब जाके कुछ होगा। और ये प्रोसेस बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है। कि आप बोल तो देते हो कि पीस एंड हैप्पीनेस लाओ जिंदगी में, बट लाना बहुत कठिन होता है और हम उस प्रोसेस पे हैं। आई नहीं है हमारे पास पीस एंड हैप्पीनेस, अभी भी दिक्कतें हैं, लेकिन फिगर आउट कर रहे हैं, ला रहे हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो भाइयों, ये था हमारी सीख। बहुत 10 मिनट हो गए, 2 पार्ट्स में डाल देंगे वीडियो, कोई नहीं। अब दूसरी चीज,
कि हमें क्या दिक्कत हुई स्कूल में जाने के बाद। इतना ही था, कुछ और दिमाग में आ रहा नहीं है क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं। अभी बस इतना आ रहा है कि एक दिक्कत थी जेलसी, एक दिक्कत थी कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया था। आई टुक माई सेल्फ फॉर ग्रांटेड एंड आई कंपेरिजन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि हमें पता चला है कि लाइफ में कंपेयर करने से या लोगों पे ध्यान देने से, उनकी रियलिटीज़ को ध्यान देने से मेरे को सोशल एंजाइटी है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पीपल, नॉट कंफर्टेबल इन पीपल। अपने आप को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट महसूस करता हूँ कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। फियर ऑफ पीपल, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये है मेरे अंदर प्रॉब्लम। मैं अपनी रियलिटी को छोड़ के दुनिया की हर रियलिटी के बारे में अजम्पशन बनाऊंगा, और वो अजम्पशन रियल नहीं होती, अजम्पशन होती है, इमेजिनेशन होती है। तो मैं लोगों के बारे में बस इमेजिनेशन बनाता रहूंगा, ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोच रही होगी, ये मेरे को बुरा बता रहा होगा, ये मेरे को अच्छा बता रहा होगा, ये सोच रहा होगा ये काम गलत है, ये आदमी गलत है, ऐसे सोचता हूँ मैं। तो इन चीज़ों की वजह से मैं खुद जी नहीं पाता, क्योंकि फिर आप खुद की रियलिटी या खुद की जो वजूद है उस पर तो ध्यान दे रहे नहीं ना, आप तो लोगों के वजूद पर ध्यान दे रहे हो। तो ये हमें पता चला खुद के बारे में। एट द एंड हम यही कहना चाहेंगे, भाई अपने काम पर, अपने पैशन पर ध्यान दो, लोगों पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ बोल रहे हैं, इस पर अमल आपको करना होगा आपके तरीके से। हम धीरे धीरे अमल कर रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए बात कर लेना किसी से, आपकी फैमिली में जो भी हो। नहीं कर सकते तो मेरे से कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम है अपन डिस्कस करते हैं दोनों भाई बैठ के। अगर आप इस वीडियो पे आए और यहाँ तक रुक गए हो तो आप मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। शेयर करने से कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। शेयर करने से अंदर जो भी है वो क्लियर होगा, वो बाहर आएगा, वो आपके सामने होगा, आपकी टेबल पर होगा, फिर आप चुन सकते हो, फिर आप हटा सकते हो। ठीक है जी। इसी नोट के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। इतने दिनों के बाद पहला वीडियो है, थोड़ी गलतियां होंगी, बट फेलियर क्या है, सॉरी सक्सेस क्या है। एक फेलियर आता है, फिर फेलियर आता है, फिर फेलियर आता है, पता नहीं कब सक्सेस आती है। तो बार बार उठना उन फेलियर से ही सक्सेस है। एक फेलियर आया, दूसरा फेलियर आया, तीसरा फेलियर आया, आप रुक गए, सक्सेस का कोई वो आपको मिलेगी नहीं। एक फेलियर आया, दो फेलियर आए, तीन फेलियर आए, तीसरे पे भी आप उसको बोल रहे हो सक्सेस चाहिए मुझे। दैट इज सक्सेस नॉट लाइफ। लाइफ के रूल्स बहुत अलग है, लेकिन आपको सक्सेस चाहिए तो ये रूल्स है। फेलियर आएगा, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, एक दिन सक्सेस आ जाएगी। आपके बेस्ट ईयर्स उस बोर्ड पे लिखा हुआ, आपके बेस्ट ईयर्स होते हैं ना जिंदगी में, सोच रहे हो सब कुछ आ गया मेरे पास, तो उस टाइम आपके पास सिर्फ 20% सक्सेस होती है और 80% फेलियर होते हैं। हमने किसी पॉडकास्ट में सुना था, और हमारे अभी तक बेस्ट ईयर्स आए नहीं, लेकिन जिस दिन आएंगे
उस दिन देखेंगे क्या ये बात सही है कि आपके पास 20% सक्सेस होती है और 80% फेलियर होता है। ठीक है जी, बहुत पका दिया यार, खुद भी पक गए हैं इन बातों को। ऐसा लगता है कि आप लोगों तक बातें सही से पहुंची नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन फिर भी एक वर्ड रह रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है आजकल इन दिनों में। I don't know. I'm just confused and I'm somehow figuring my life.